दोस्तों साथियों जय हिंद। और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो है ग्राम सहसपुर और ये जिला अमरोहा में पड़ता है सहसपुर। और मेरे पीछे कुछ साथी आपको दिख रहे होंगे, उनके हाथों में बैट हैं, बल्ले हैं, गेंद है। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये लोग क्रिकेट के इस छोटे से ग्राउंड में अपने हुनर को आजमा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी के उनके निजी स्थान पर या उनके निजी गांव में। मोहम्मद शमी का कल रात का वो मैच जो टीम इंडिया को फाइनल में ले गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम उनके गांव में आए तो जितनी खुशी पूरे देश में है उससे ज्यादा खुशी उनके गांव में, उनके परिवार के लोगों में हमें देखने को मिली। तो उन्होंने कैसे इस मैच को देखा और कैसे शमी की यादें इस गांव में मौजूद हैं, कहाँ वो क्रिकेट खेलते थे, कैसी उनकी कहानी थी और कैसे वो आज इस स्तर तक पहुंच गए और वो क्या क्या पसंद करते थे, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं गांव के उन नौजवानों से पूछेंगे जो आज उसी मैदान में खेल रहे हैं जिस मैदान में कभी शमी खेला करते थे। आपका क्या नाम है बताएं? मोहम्मद आतिफ नाम। आतिफ आपका नाम है? जी। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइए कल रात जो मैच हुआ है, जो जिससे इंडिया सेमीफाइनल पहुंची है और शमी की वो परफॉर्मेंस जिसकी वजह से वो टीम आज फाइनल खेलेगी, वो मैच देखा आपने? जी सर, पूरा मैच देखा। कैसा लगा वो मैच देख करके? बहुत मजा आया। पूरे गांव को ही सबको उम्मीद थी कि इस मैच में हमारे गांव का लोकल बंदा खेल रहा है, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उनसे और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करा और मैन ऑफ द मैच बने। हमें बहुत खुशी है। कैसा लगता है आपको आमतौर पर कि आपका एक छोटा सा गांव है, जहां तक मैं देख पाया हूँ अभी बहुत छोटी सी इसमें पॉपुलेशन है, बहुत थोड़े से इसमें लोग रहते हैं और बहुत अंदर ये गांव है हाईवे के, और यहाँ से निकलकर एक नौजवान इंटरनेशनल स्तर पे पहुंचा है और एक पूरी दुनिया में उसका फैम है और पूरे भारत में आज उसके फैन है और लोग उसे क्रिकेट के एक शानदार खिलाड़ी के तौर पे जानते हैं। कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा लगता है, सामने देखे हुए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और इंडिया की टीम में इस टाइम माशाल्लाह से नंबर 1 विकेटों में सबसे आगे पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि गाँव का बंदा इतनी ऊंचाई पे जा रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है। अच्छा, आप कब से जानते हैं शामी को? हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, लोकल में यहीं पे खेलते थे वो। आपके साथ खेले हैं कभी? हाँ, खेले हैं, थोड़े छोटे थे उस टाइम, ध्यान है, लेकिन खेलते थे। आप छोटे हैं जी। उनसे, तो क्या पसंद था उन्हें, क्या खेलते थे क्रिकेट में? गेंदबाजी, बल्लेबाजी, जैसे आप तो अब तो वो टॉप क्लास के गेंदबाज हैं, रात भी उन्होंने 7 विकेट लिए हैं, तो वो क्या उनकी मतलब किस चीज में उनको परफेक्शन थी, बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में? लोकल में जब शुरू में खेलते थे वो बैट्समैन बहुत अच्छे बैट्समैन थे। हाँ। मतलब लोग यहाँ पे भी लोकल की टूर्नामेंट जो होती थी उनमें उनके कई सारे शतक थे और बैट्समैन ही ज़्यादा बेहतर थे। फिर वहाँ पे यहाँ से निकल कर मुरादाबाद गए, उसके बाद में बॉलर बने थे। उसके बाद में बॉलर, मतलब बॉलिंग की जो लाइन है वो उन्होंने बाद में बाद में चुनी चुनी। या किसी कोच की सलाह पर? अगर मैं आपसे शमी भाई की कहानी पूछूं तो क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे दर्शकों को, दुनिया को बताएं कि उनकी क्या कहानी है, वो कैसे बने। कहानी यह है, लोकल में जब क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम पर इतना क्रेज़ नहीं था क्रिकेट का और वहाँ तक सोचना भी मतलब एक बड़ी बात थी कि वहाँ पर इंसान पहुँच भी सकता है। उसके बाद में इन्होंने एकेडमी ज्वाइन करी मुरादाबाद में, बस कोच पद्दुद्दीन के अंडर में। वहाँ पे कोचिंग करी उन्होंने, फिर वहाँ पे कलकत्ता लेकर गए उनको। तो कलकत्ता से उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी जिसके बलबूते वो अंडर, उसमें क्या बोलते हैं, एक क्लब था वहाँ पे चुने गए थे, टाउन क्लब में खेलते थे। फिर उसके बाद जो था इंडिया ए में चुने गए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी और उसके बाद आज आपको बताइए कहाँ पे हैं। आईपीएल भी खेले? जी सर, IPL। उनसे सीख कर कितने नौजवान यहाँ पर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर वो सोचते हैं कि इसमें हम भी करियर बना सकते हैं? काफ़ी सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे गांव के भी हैं, आसपास के गांव के भी हैं जो उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनका छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे जहाँ पे वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। अब इनका मकान बना हुआ है जंगल में, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और एक स्टेडियम हो रहा है यहाँ पे हमारे DNS नाम से। अच्छा, तो वहाँ पे छोटे बच्चे वहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने। मतलब अब यहाँ पर एक उनका फार्म हाउस है जहाँ पर वो आकर के जब भी आते हैं तो वहीं प्रैक्टिस हाँ, करते और हैं। लोगों को आगे भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और बेहतर सुविधाएं होंगी। और उनका घर पुराना घर यहीं पे है सामने, यहाँ पे करीब में ही पड़ता है इनका पुराना घर। कौन कौन रहता है उस घर में? उनकी मम्मी रहती है यहाँ पे। वालदा उनकी? जी। लेकिन वो गांव में ही है अभी भी? गाँव और में उनके ही है। वालिद? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा, इंतकाल हो। और घर में कौन कौन लोग हैं उनके? और घर में उनके बड़े भाई हैं, तो वो मुरादाबाद रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। अक्सर लोग जब बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या यूं कहिए कि किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी मुकामी जगह पे छोड़ते हैं, लेकिन शामी के परिवार ने, या शमी खेलते रहे वहां पर लेकिन उनके परिवार जो है वो बुनियादी तौर पे गांव से जुड़े रहे। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ इन नौजवानों से, और उनकी वालदा तक यानी कि उनकी माँ भी यहीं पर रहती है और ये बहुत छोटा सा गाँव है
और हाईवे से दूर है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तरक्कीशुदा भी ये गांव नहीं है। मतलब किसान का परिवार का निकला हुआ एक बेटा और आज एक भारत के गौरव की बात कर रहा है और देश का मान बढ़ा रहा है, ये हमारे लिए भी और हम सब के लिए भी फख्र की बात है। तो यकीनी तौर पे गांव के नौजवानों के लिए, उनके बुजुर्गों के लिए भी फख्र की बात होगी। मैं कोई ऐसा बुजुर्ग देख रहा हूँ जो बचपन में उन्हें गाली देता और कहता हो कि क्या तू क्रिकेट खेल रहा है और अपना समय खराब कर रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं क्या गाँव में? हाँ, एक दो घर था मतलब करीब में ही, तो लोग डालते तो देते होंगे। हाँ, जब बॉल मारते थे उनकी दीवार पे छप जाती थी, वो नाली में सन्नी हुई बॉल होती थी, हाँ। तो अलकसाते थे लोग काफी। क्या कहते थे? ये है तू बड़ा पुराने क्रिकेटर बनेगा। बुजुर्ग जो थे वो लड़ते थे, बोले कहाँ। होते ही है बहुत सारे, मेरे माँ बाप, इनके माँ बाप जब कोई बच्चा खेलता है तो डांटते ही हैं, तो उनको भी काफी नालतियां मिलती होंगी। किसी ने नहीं सोचा था कि शमी इस मुकाम पे पहुंचेगा। नहीं, किसी ने। किस क्रिकेटर के फैन थे? वो वीरेंद्र सहवाग के फैन थे, वीरेंद्र सहवाग के फैन थे, यानी कि उनकी कॉपी करते थे बैटिंग में। बैटिंग में उनकी कॉपी करते थे और आज उन्हीं की टीम में खेल रहे हैं जिस टीम में कभी सहवाग खेले हो। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी कई सारे लोग, हम आपसे और अभी बात करेंगे। हमारे साथ एक साथी और है, बल्ला आपके हाथ में है? क्या नाम है आपका? वाजिद हुसैन। आप कब से जानते हैं शामी को? बचपन से जानते हैं, लगभग कोई 5-6 साल से। कितनी? हम 5 साल के थे जब से हम थे। अच्छा, आप भी छोटे होंगे जी। तो आप खेल तो नहीं पाते होंगे, है ना? खेले हम भी। आप भी खेलते हैं क्रिकेट? अच्छा, देखिए ये एक दिव्यांग व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें क्रिकेट का शौक है, हाथ में बल्ला है, खेलते हैं। तो शमी के मैच के बाद कैसा जोश था गांव में रात? बहुत ही अच्छा माहौल था, खुशी का माहौल था, जो माहौल होना चाहिए था हाँ। वो था। अब लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी मोहम्मद शमी से? बकरीद तो हुई थी। बकरीद पर आए थे? जी, नमाज पढ़ी थी, यहाँ पास में मस्जिद है। जी। तो अगर अब शमी को कुछ कहना हो, वैसे तो उनका परिवार है, यहाँ पर घर है और भी बहुत सारी, तो आप क्या कहेंगे एक शब्द में उनको कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की है? 1 नंबर की है, फरारी है। फरारी है कि गैरेज में से निकालो और गो स्पीड। अच्छा, जिन तस्वीरों में आप मोहम्मद शमी के गांव को देख रहे थे और अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो है उनके तायाजात मकान है, ये मेरे ख्याल से जो उनका खानदानी मकान है। और वो जब गांव आते हैं खेलने के बाद या परफॉर्मेंस के बाद तो ज्यादातर यहीं पर उठ बैठ होती है। और ये फिलहाल मौजूदा प्रधान भी है, दोनों भाई हैं, प्रधानी को संभालते हैं और हमारे साथ हैं, बैठे हैं कुछ। प्रधान जी ये बताएं कि मोहम्मद शमी जब परफॉर्मेंस कर रहे थे कल रात, तो कितने लोग थे यहाँ पर जब उस मैच को देख रहे थे? पूरी बैठक भर हुई थी। पूरी बैठक भरी हुई थी। कैसा महसूस होता है जब वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं? खासतौर से बहुत खुशी का माहौल होता है। बहुत खुशी का माहौल। पूरा देश उनसे उम्मीदें लगाए हुए है। मतलब आजकल लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं था, ये शमी फाइनल था। तो शमी फाइनल के नाम से अगर कोई बात हुई हो और उसके बाद फिर टीम इंडिया जो है वो मैच खेले फाइनल में, तो ये एक बड़ी बात है। इस पे क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया क्या है, एक ही यहाँ का सहसपुर का शेर है वो, और हिंदुस्तान का भी शेर है शामी जो है। और जब वो विकेट लेगा, कुछ भी होगा, तो खुशी तो सबको होगी। खुशी सबको होगी। शमी के खानदानी भाइयों से बात कर रहा हूँ मैं, आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है ये बताएं? डॉक्टर मुमताज नाम है। डॉक्टर मुमताज साहब हमारे बीच में बैठे हैं। आपके साथ या आपको क्रिकेट का शौक है, ये बताएं? जी जी, बहुत शौक है, मैं भी खेलता था। शमी के साथ खेले हैं कभी? शमी के साथ तो नहीं खेला, लेकिन खेले? हाँ, खेले। अच्छा, कोई ऐसी बात याद आती हो गांव में जिसपे कई बार शमी को बुजुर्गों ने डांटा हो, अरे क्या क्रिकेट में लगा रहता है? कई बार जैसे ये बच्चे खेलते हैं या हम लोग खेलते, तो हमारे वालिद वालदा कई बार डांटते हैं। ऐसी कोई बात याद हो तो बताएं। वालिद साहब अभी भी अगर कोई मैच होता था और शॉर्ट पिच गेंद डालते थे तो वो दांत मिसा दे, बोले बहुत गलत गेंद है। अच्छा, बहुत गलत गेंद है। तो अब जो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? आज तो शमी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 17 पारियों में किसी भी बॉलर ने 50 नहीं बनाई है, उसके 17 पारियों में 50 है। एक खराब दौर से गुजरे थे मोहम्मद शमी और उसके बाद फिर उभर के आए हैं। ऐसी टेंशन्स में, ऐसे प्रेशर में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, क्या डेडिकेशन है या फिर कुछ दुआएं हैं? क्या समझते हैं इन सब बातों को? हम लोगों की दुआएं साथ हैं, और वैसे भी उनका उस खराब दौर से बॉलिंग पे कोई असर नहीं पड़ा उनकी। कितनी आबादी का गांव होगा ये? करीब 6000 आबादी। 6000 आबादी के गांव से एक लड़का निकलता है और वो मोहम्मद शमी बनता है, और जो आज भारतीय टीम के लिए गौरव है और भारत देश का गौरव है। तो ये एक बड़ी बात है, सिर्फ 6000 लोगों में से एक आदमी का चयन। और बताते हैं कि उनके भाई भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और कई लोग इस लाइन में थे, वो खेलना चाहते थे, और शमी का उसमें नंबर आया और उन्होंने देश का और अपने गांव का गौरव और मान बढ़ाया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि शमी जैसा कोई और दिखता है गांव में आसपास? गांव में क्या, हिंदुस्तान में नहीं दिखता।
हिंदुस्तान में ही नहीं दिखता। कैसा लगता है जब वो खेलते हैं? तो मतलब गांव के होने के नाते नहीं, भाई के होने के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। भाई भाई होने के नाते गर्व तो है ही, और मुल्क के होने के नाते भी हमें गर्व है कि हमारे देश को ऐसा बॉलर मिला। कुछ लोग बंबई जाएंगे, या मतलब आप जो फाइनल होगा उस मैच को देखने जाएंगे गांव से? कुछ लोगों का प्लान है क्या? कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, कुछ लोग तैयारी करेंगे। जब मैं गांव में आया था तो बच्चे खेल रहे थे, और बैठक पे आया तो बैठक पे काफी लोगों का जमा पड़ा था। शायद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला लगातार यहाँ रहा होगा, और मीडिया का जमा पड़ा यहाँ पर अक्सर है। तो हम लोग यहाँ आपको ये रिपोर्ट दे रहे थे शमी के उस छोटे से गांव से जिसका नाम है सहसपुर, और ये जिला अमरोहा का गांव है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस बात को देश तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।